फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल क्लास। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणी के नाम से हिंदी में जानते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1। इसके पहले थोड़ा सा थ्योरी हम समझ लेते हैं। एपी क्या कहलाता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहलाता है। परिभाषा में समझते हैं। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट इन which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term accepted the first term। यानी मतलब समांतर श्रेणी में कहते हैं जो पहला नंबर के बाद दूसरे नंबर के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना। जैसे 1 2 3 और इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है, 1। इसके बीच के डिफरेंस क्या है, 1। इसके बीच के डिफरेंस क्या है, 1। उसी तरह से और 100 70 40 10। इसके बीच के डिफरेंस 30, इसके बीच के डिफरेंस 30, इसके बीच के डिफरेंस 30। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक। और ये डिफरेंस को हम क्या सूचित करते हैं, डी। डिफरेंस को हम क्या सूचित करते हैं, डी से। ओके, अब थोड़ा सा और एक नोट्स लिख लीजिएगा। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। किसके, तो दो डिजिटों के बीच जो फिक्स नंबर रहता है उसी को, फिक्स नंबर है ना, 1 यहाँ भी है डिफरेंस, यहाँ 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है। तो ये फिक्स नंबर है, इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब आगे चलते हैं थ्योरी, किसको किससे। तो फर्स्ट टर्म को क्या लिखिएगा, लिखिएगा A1 के रूप में भी करते हैं, हम T1 के नाम से भी जानते हैं। फिर हम कह रहे कि A2 सेकेंड टर्म, तो A2 को क्या कहेंगे, A+2D, जिसको हम T2 कहते हैं। T1 क्यों कहते हैं, T में टर्म है, T मीन्स टर्म, फर्स्ट टर्म, और 2 है यहाँ पर तो सेकेंड टर्म। ओके, इस तरह से A3 जाएगा तो क्या लिखेंगे, A+3D। यहाँ ध्यान देना, ओ सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गलती कर दी है। A1 क्या कहेंगे, देखिए जब ये काउंटिंग नंबर 4 हो, यहाँ पर 3, जब 5 हो 4, यानी एक डिजिट यहाँ कम कर देना है डी के साथ में, वही उसका टर्म हो जाता है। यानी पूछा जाएगा कि A 10 टर्म, तो क्या लिखिएगा, 10 पूछ रहा है तो लिखना है A+9 बराबर 10 टर्म। ओके, तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा। चलेंगे 5 पॉइंट कर रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। कहने मतलब है कि टैक्सी जब प्रथम किलोमीटर जहाँ से शुरुआत करी है तो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ओ सॉरी मतलब किलोमीटर की दूरी तय करी है, और आगे उसी किलोमीटर की दूरी तय कर रही है
ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ आई तो कितना किराया ली, 15 रुपया। उसके बाद देखिए 1 किलोमीटर आगे बढ़ी थी 8 रुपये, फिर यहाँ आई तो 8 रुपये। इस तरह से वो आगे फर्स्ट में तो 15 रुपया लिया, लेकिन सेकेंड में कितना ले रहा है, 8 रुपये। तब इसको क्या है क्वेश्चन कि इसको सिचुएशन क्या है, क्या ये व्यक्ति है, क्यों, वाई लिखा है क्वेश्चन। चलते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेट्स मान लेना है कि लेट्स TN बी द टैक्सी फेयर फर्स्ट टर्म इन किलोमीटर। भाई कितना किलोमीटर जा रहा है वो तो दिया नहीं ना है, हमने तो बोला बस समझाने के लिए 1 किलोमीटर, इन किलोमीटर वो फर्स्ट बार में जा रहा है। तो कितना रुपया ले रहा है, 50 रुपये। उसके बाद आगे जाएगा तो 8 रुपये, उससे थोड़ा आगे जाएगा 8 रुपये। इस तरह से n किलोमीटर के किराया उसने हम कि फर्स्ट टर्म में वो n किलोमीटर के डिस्टेंस तय की, जिसकी किराया उसने कितना लिया है, 15 रुपीज़। क्लियर। सो बी तो 15 8 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। समझ में आ गया। 15 दूसरा 15 प्लस 8, ये कैसे, तो ये 15 हमको क्या है, ए अब प्लस ये क्या हो गया, डी बराबर क्या हो जाएगा, 23। ए प्लस क्या हो गया, 2D, तो ये क्या हो जाएगा, 31। कैसे, तो ए के जगह पर 15 प्लस 2 अगुने 8 बराबर कितना होगा, 15 प्लस 16 बराबर हुआ 31 हो गया ना। तो इस तरह से समझना है। पहले ही मैं बता कि ए प्लस टू फार्मूला है, 3 उसका फार्मूला है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके और ए में ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इस तरह से निकल जाएगा। तो ये तो बोल रहा है कि क्या AP में है, तो ये तो हम देख रहे हैं कि AP में है या नहीं है। तो लिखते हैं कि हियर T3 माइनस T2 इजकल टू 8। देखिए T2 में से T1 घटाइए। अब समझाने के लिए यहाँ पर दिखाना नहीं है। तो T2 कितना है, ये है T2 और ये है T3। तो T2 कितना दिया है, 31, T1 कितना दिया है, 15 इक्वल T3 कितना दिया है, 51 और 23 में से 15 घटाइएगा तो 8 और 31 में से घटाइएगा तो 8। क्लियर हुआ। तो ये बात और T3 में से T2 घटा दिया तो 8 ही आया, यानी शार्प डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है। इसीलिए यह क्या है, AP में है। 10 लिख देना है। बहुत इजी है, फिर से समझा देते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन क्या रहा है, क्या भाई प्रथम किराया वो 15 रुपया रहा है 8 रुपीज़, उसके आगे भी 80 रुपीज़ इस तरह से ले रहा है। तो हमको तो जानकारी नहीं है कि फर्स्ट किलोमीटर वो कितना डिस्टेंस तय किया था। हमने उसको मान लिया कि n किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, तो उसने किराया लिया 15 रुपीज़। तो ये 15 रुपीज़ शुरुआती से लिया है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमको,
टर्म, क्वेश्चन में कह रहा है कितना, है आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है, इसलिए कहना है देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। क्लियर होगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन सुनिए, कहते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। कहने का मतलब है क्या कि एक कुआं खोदा जा रहा है और प्रत्येक मीटर खोदने पर उसका कॉस्ट कितना दिया है, क्विट कॉस्ट 150 रुपये, यानी पहला बार वो खोद रहा है 1 मीटर तो 150 रुपया वो का खर्चा लग रहा है। फिर आगे उस तरह से 1 मीटर बढ़ रहा है तो 50 रुपीज़ बढ़ता जा रहा है। तो 50 रुपीज़ बढ़ता जा रहा है तो ये तो समझ में आ गया कि एक कुआं है, पहला बार खोद रहे हैं तो 150 रुपीज़, दूसरे बार आगे 1 मीटर फर्स्ट बढ़ते जा रहे हैं तो 50 रुपीज़ के कॉस्ट क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो हमको यहाँ जानकारी हो गया कि फर्स्ट टर्म कितना दिया है, फर्स्ट टर्म 150 दिया है, कॉमन डिफरेंस जिसको डी से सूचित करते हैं वो कितना दिया है, 50 दिया है। जो 50 दिया है तो यहाँ भी निकाल दिया कि T1 बराबर हम ए कहते हैं और ए दिया है 150 रुपीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं। T2 कितना दिया है तो T2 को हम क्या सूचित करते हैं, ए प्लस डी, 150 प्लस 50 इक्वल टू कितना हुआ 200 रुपीज़। T3 कितना दिया है, ए प्लस 2D, 150 प्लस 2 गुना 50, यानी कितना हो जाएगा 150 प्लस 52 या 100, यानी ये हो गया 250 रुपीज़। T4 कितना हो जाएगा, ए प्लस 3D, 150 प्लस 3 गुना 50, 150 प्लस 150 इक्वल टू कितना हुआ 300। तो फर्स्ट टर्म कितना हुआ, तो फर्स्ट टर्म हुआ 150, सेकेंड टर्म कितना हुआ 200, थर्ड टर्म कितना हुआ 250 और फोर्थ टर्म कितना हुआ 300। सभी का शार्प डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस तो 50-50 आ रहा है। इसका मतलब यह पी में है। तो सेंस बस थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड लिख देना है कि सेंस T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, बस ये लिख देना है, ऐसे चिन्ह में पड़िएगा, खाली लिख देना है। देयरफॉर
इट इज एन ए पी, मतलब यह ए पी में है। हो गया। तो आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द अमाउंट ऑफ मनी इज द अकाउंट एवरी ईयर्स व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनुअल। कहता है कि एक अमाउंट है और प्रत्येक बरस वो कितना 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो 10,000 है, यानी 10,000 रुपया है, ये डिपॉजिट है मेरा, मतलब मेरा धन है और ये डिपॉजिट है। और उस 10,000 का 8% हर साल वो क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। 8% इस तरह से निकलते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, तो लिख लेंगे कि लेट्स TN बी द amount of money in the एन मतलब कितने बरस दिया, ये तो नहीं दिया क्वेश्चन में, कितने साल के लिए वो अमाउंट दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। हमने मान लिया कि एन मतलब एन बरस तक वो अमाउंट दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8% दिया। तो देन T1 इक्वल टू है इक्वल टू 10,000 T2, तो T2 क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 का 1/8 8/100, ये क्या हो गया 40 आया होगा यहाँ पर। भाई 10,000 मेरा मूलधन है और मूलधन है और मूलधन का 8% हमको दिया है, 8% हम ब्याज दे दिए प्लस कितना हो जाएगा 800। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 10,000। मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना होगा, अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये कितना होगा 11,600। देखेंगे क्या ये सेम है, तो चलिए कॉमन डिफरेंस करते हैं। रिवर्स T3 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 यही साफ हो जा रहा है। यहाँ 800 का अंतर है, यहाँ 800 से ज़्यादा के अंतर है ना, ये नहीं है, इसलिए ये क्या है और कॉमन डिफरेंस डी दिया है, हमने एक दिया है, डी दिया है, 4 टर्म्स दिया है।